हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज का मौसम मैं आप लोगों को बताऊं कि आज यहाँ पर मौसम बेहतर है। पिछले दिनों थोड़ी सी गर्मी हुई थी, 25-24 टेम्परेचर गया था, लेकिन आज का दिन काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, क्योंकि कल काफ़ी ठंडी हवा चली थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया। और ये चेक करें ज़रा, प्यारे प्यारे से कबूतर। यहाँ पर मैं दाना डालती हूँ और कबूतर आके खाते हैं, चिड़िया भी आती हैं, तोते भी यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए कितने मज़े से बैठ के खा रहे हैं। चिड़िया तोते मिलके ही खाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं ये। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चिकन लेग रोस्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है और मैंने बनाया था तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मज़े का बनता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि इसके लिए आप लोग क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन पेस्ट लेंगे और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, अदरक पेस्ट लेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें क्यूमन पाउडर ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें शहद हनी ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही का ऐड करेंगे। योगर्ट लेंगे हम 4 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने रेड कलर इसमें डालना है। रेड फूड कलर है, सुर्ख फूड कलर है, ये इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है, ये भुना हुआ साबुत ज़ीरा, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो सारी की सारी घर में मौजूद होती हैं, तो घर के मसालों से ही हम चिकन रोस्ट बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बनता बहुत ही मज़े का है। और अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक हमने डालना है भर के 1 टेबलस्पून, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो तकरीबन 2.5 kg है, तो इसलिए जो सॉल्ट है वो हमने अच्छा खासा डालना है ताकि हमारा जो रोस्ट बने वो फीका ना बने। नमक अगर कम होगा ना तो फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने 1 टेबलस्पून भर के नमक डालना है। अगर रखने के बाद आप लोगों को कम लगे, महसूस होगी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो तब भी आप और नमक ऐड कर सकते हैं। चिकन के लेग पीस को हमने पहले से धो के ड्राई कर लिया और उसके बाद हमने फोक की मदद से इसके अंदर होल किए हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से इनके अंदर चला जाए। हमने छुरी की मदद से इसमें कट नहीं लगाने हैं, हमने सिर्फ कांटे की मदद से इसमें हल्के हल्के से होल करने हैं। अगर हमने छुरी इस्तेमाल की और इसमें कट लगा दिए तो जब हम इनको बॉईल करेंगे तो ये सारा लेग पीस बिखर जाता है, तो इसलिए हमने छुरी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, क्योंकि चिकन के लेग पीस ऑलरेडी छोटे साइज़ में होते हैं तो ये आराम से गल जाते हैं और उनके अंदर मसाला भी चला जाता है। इसलिए हमने फोक से ही इसको थोड़े से मैश करना है, सुराख करने हैं, ताकि जो हमारा मसाला है वो हमारा अच्छे से इस चिकन के अंदर चला जाए, टेस्टी बने। तो इसलिए हम फोक का इस्तेमाल करेंगे और मसाला हमने चिकन में डाल देना है और उसके बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि जो हमारा आमेज़ा है वो उसके अंदर चला जाए। और इसको 4 से 5 आवर के लिए ज़रूर हमने रखना है। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर हम एक दिन पहले मसाला लगा के रख लें और अगले दिन हम चिकन रोस्ट बनाएं या जो भी रोस्ट की कोई चीज़ है उसको बनाएं, मटन रोस्ट बनाएं, तो उसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले ही इसमें मसाला लगा के रख दूं और अगले दिन इसको बनाऊं। तो मैंने ऐसा ही किया था, पहले दिन मैंने इसको मसाला लगा लिया था और उसके बाद कवर करके मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन निकाल के फिर मैंने इसको बनाया था। ओवरनाइट रखने के बाद चिकन के लेग पीस की शक्ल कुछ इस तरह से है।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और पैन ले लेना है और उसमें हमने पोटैटो लेने हैं, आलू लेने हैं और प्याज लेनी है और इनको हमने छील लेना है। छीलने के बाद फुल ही हमने इसको पैन में डाल देना है और सबसे नीचे हम ऑनियन और पोटैटो डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद जो ये लेग पीस हैं इनको हमने इसके ऊपर रख देना है। एक एक करके सारे लेग पीस को हमने इनके ऊपर रख देना है। फ्लेम को हमने पहले से ऑन कर लिया था। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, अभी हमने तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी लो ही रखना है। और लेग पीस हम इसमें रख देंगे और इसके बाद सारे लेग पीस रखने के बाद जो इसका मसाला इसमें बचेगा बाउल में, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सॉल्ट की थोड़ी सी कमी लगे तो आप थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं। ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने कवर कर देना है और 12 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने फॉइल पेपर तैयार कर लेने हैं चिकन रखने के लिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लेग पीस हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, अंदर तक ये अच्छे से गल गए हैं। तो इसके बाद हमने इनको रोस्ट करना है। अब हमने इस फॉइल पेपर के ऊपर अपने लेग पीस रख देने हैं, सारे के सारे लेग पीस हमने इसके ऊपर रख देने हैं। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा इन्होंने छोड़ा है। और जो इसके अंदर पोटैटो हमने रखे थे उनको भी दरमियान में से काट के वो भी इसमें रख देंगे और एक लहसुन का बड़ा पीस इसमें रख देंगे और जो ऑनियन थी वो भी हम इसमें रख देंगे और थोड़े से चिप्स वो भी हम इसमें रख देंगे। और उसके बाद जो इसका पानी बचा था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल भी है तो वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से सारे पीसीस के ऊपर ये वाला पानी लगा देंगे, क्योंकि ये चिकन का ही पानी है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और बाकी का जो पानी बचा है तो उसमें हमने राइस बॉईल किए हैं तो वो उसके अंदर डाल के उनको मिक्स कर लिया है। और इनको हमने ओवन में रखा है, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हमने ओवन में रखा है। एक साइड चेंज किए, उधर से हमने ऑलिव ऑयल लगाया था, दूसरी साइड चेंज की, उस पर भी हमने ऑलिव ऑयल लगाया था। और ये देखिए हमारे मज़े के चिकन लेग रोस्ट तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप इनमें लीमू भी छिड़क सकते हैं। लीमू का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। इसमें अगर आप लीमू या सिरके का इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। मैं सिरका और लीमू दोनों नहीं डालती, तो फिर भी उसके बावजूद भी इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर इसमें ऐड करें। और जो चिकन को बॉईल करने के बाद जो पानी बचा था उसके अंदर हम अपने राइस बॉईल करके वो ऐड कर दें, उनको मिक्स कर लें तो उनका जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो इस तरह से लेग पीस के साथ ये वाले बॉयल राइस जो कि इसके पानी में डाल दिए थे डबल टेस्ट दे देते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई है और ये चेक करें ज़रा अंदर से माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से पका है। ऊपर से रोस्ट हो गया है और अंदर से गल भी अच्छे से गया है। तो बहुत ही मज़े का ही बन के तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें आपको दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर टमाटर तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियोस में दिखाए थे। और ये देखें ज़रा स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी लगना स्टार्ट हो गई है। सब पौधों में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। अभी ज़रा थोड़ी ये ग्रीन है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही धूप तेज़ पड़ेगी तो ये फिर रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 दिन में इसने तैयार हो जाना है। तो ये देखें जो भी यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हुए हैं उन सब में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और अभी ग्रीन है, आहिस्ता आहिस्ता ये रेड हो जाएगी। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनमें एक टमाटर का पौधा भी मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वो टमाटर देता है, टमाटर का पौधा। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी को भी मैंने ये देखा है कि इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको फर्टिलाइज़र डालना होता है और उसके अलावा अगर कोई कीड़ा लग जाए तो उसका थोड़ा सा केयर करनी होती है। अदरवाइज़ ये हर साल खुद ही स्ट्रॉबेरीज़ में लगती हैं और ये सीज़न में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा लगती हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि अगर घर में स्ट्रॉबेरी के ढेर सारे पौधे लगा लें तो घर की स्ट्रॉबेरी हो जाती है। तो मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है, पुदीना भी लगा हुआ है और इसके अलावा टमाटर भी लगे हुए हैं। बस मुझे थोड़ा सा शौक़ होता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। पौधे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर भी और इंडोर भी। और घर को सजाना, संवारना, इसका ख्याल करना
हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि घर है जहाँ पर आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, वापस हम लोगों को घर ही आना होता है। और जब घर हमारा जन्नत हो तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों को जन्नत ही बना के रखें और इनमें सुकून ही सुकून हो। लड़ाई झगड़े या दूसरी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक चीज़ मैं आप सब से बार बार कहती हूँ कि अपने टाइम का इस्तेमाल अच्छे से करें, ज़िंदगी को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा करें कि जो आप याद रखें कि हाँ, हमने ये अच्छा किया था। क्योंकि जो टाइम है, जो ज़िंदगी है, उसने तो गुजर जाना है और अल्लाह मियाँ के पास भी चले जाना है। लेकिन जो हम कर जाएंगे इस दुनिया में, वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और लोगों के लिए अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका अजर भी हमें अगले जहाँ में मिलेगा। इसलिए लोगों के लिए आसानियाँ करें, आसानियाँ बाँटें। शाम की चाय का टाइम हो गया है और अपने लिए और अपने मियाँ जी के लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाई। और ये देखें ज़रा, प्रिंस बिस्किट, पाकिस्तानी प्रिंस बिस्किट हम यहाँ पर भी खाते हैं और स्पेशली लेके आते हैं कि हमारे कंट्री के बिस्किट हैं और हमें लगते भी बहुत मज़े के हैं, अच्छे लगते हैं। तो हम लेके आते हैं, स्पेशल लेके आते हैं कि हमने ये वाले बिस्किट खाने हैं। और ये शाम की चाय पी रही हूँ मैं। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, एक दिन गुज़रता है और अगला दिन आ जाता है और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं और ज़िंदगी इसी को ही कहते हैं। तो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारिए, मोहब्बत से गुजारिए, एक दूसरे का ख्याल रख के गुजारिए। लड़ाई झगड़े या बुरी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी पुरसकून बनाइए, अपनी भी और दूसरों की भी। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मेरे न्यू देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।